हाय फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर में सम इम्पॉर्टेंट रूल इन इंग्लिश ग्रामर में हम किसका सीखेंगे? ईदर आर, नीदर ना, नॉट ओनली बट आल्सो का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा ईदर आर होता है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है या तो। नीदर नार मीन्स क्या बोला जाता है? ना तो। नॉट ओनली बट आल्सो मीन्स क्या होता है? ना केवल बल्कि। जैसे देखिए, वह दुखी नहीं थी बल्कि नाराज थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी वॉज नॉट ओनली सैड बट आल्सो एंग्री। ठीक है, तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल देखिए। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, एक सब्जेक्ट तो हमारा किसके बाद आएगा? इधर आर के बाद आएगा, और एक सब्जेक्ट किसके बाद आएगा? आर के बाद आएगा। ठीक है, इसी तरह नीदर नार के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, नार के बाद भी क्या आएगा? हमारा एक सब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगा। बट आल्सो के बाद भी हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट टू आएगा। तो ये आप माइंड रखिए, जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है? फर्स्ट सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को केयर ही नहीं करना है। जो भी हमारा जैसे वर्ब लगाना है किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ रहेगा ना, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे जो अब जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आइदर आर का, क्या हो जाएगा? आइदर यू आर आई एम टू गो देयर। ठीक है, देखो ये इधर आर के बाद एक ये मेरा क्या है? S1 सब्जेक्ट है, और एक क्या है? आर के बाद क्या है? ये हमारा क्या है? S2 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो एम लगा है किसके अकॉर्डिंग लगा है? आई के अकॉर्डिंग लगा है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? कि हमारा जो इस सब्जेक्ट जो यू है, यू के अकॉर्डिंग आप बना देंगे। सपोज आप बना दिए आइदर यू आर आई आर टू गो देयर। यदि आप सोच रहे हैं हम यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लगाएं, ये लगा दे, तो ये क्या है? हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना है, हमेशा माइंड में रखना है, जो हमारा वर्ब लगाना है किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सेकेंड वाला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलिए अदर का एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, यहाँ आइदर आर से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है? आइदर यू आर ही इज टू कम ड्यूटी, या तो तुमको या उसको ड्यूटी आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वन कौन है? ये हमारा क्या? सब्जेक्ट वन है। और यहाँ सब्जेक्ट टू कौन है? ये है। तो हमारे जो इज है ना, किसके अकॉर्डिंग आया? इसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग हमको नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीदर नार का, नीदर सी नार यू आर अटेंड द क्लास। तो हमारा सब्जेक्ट टू कौन है? ये है ना सब्जेक्ट टू, तो इसलिए ये किसके अकॉर्डिंग लगा है? यू के अकॉर्डिंग लगा है, इसके सी के अकॉर्डिंग नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग आपस नेक्स्ट क्या है? टुडे नेदर भगत सिंह नार पंडित जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी आर एमंग अस। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट टू है, तो इसलिए हमारा आर क्या है? इनके पंडित नेहरू और राजीव गांधी के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो। क्या है? नॉट ओनली यू बट आल्सो मोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट टू कौन है? मोहन है। ठीक है, और ये हमारा इज किसके अकॉर्डिंग आया है? मोहन के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, हमको ये सब्जेक्ट वन से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे करते हैं। आपको ओनली वन माइंड रखना है कि हमारे जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखना है? सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप इससे रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।